हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉरीफेरा स्टार्ट करा था, ठीक है। एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट हमने फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट करा है, जिनको नॉन कॉर्डेट्स भी बोला जाता है। और उसमें सबसे पहला ग्रुप जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज पॉरीफेरा, विच आर कॉमनली कॉल्ड द स्पॉन्जेस, ठीक है। और स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं आपको पता है अब बहुत क्लियरली। इनके कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट करे थे, जिसमें बॉडी वॉल तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था लास्ट लेक्चर में। अब बॉडी वॉल से आगे चलते हैं बेटा। अभी यहाँ पर देखो, बॉडी वॉल के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आप लोगों के पास है दैट इज नोन एज द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम नीट के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक माना जाता है, जो कि स्पॉन्ज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी में जरा इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से। अब इसमें क्या बताते हैं बेटा कि जो स्पॉन्ज की बॉडी है वो बेसिकली आपके पास पोरस बॉडी है। पोरस बॉडी है तो बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, तो उन्हीं पोर्स की वजह से इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैनाल्स बनती है। तो पोर और कैनाल को मिला के इनके पास एक सिस्टम बन जाता है बॉडी के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है कैनाल सिस्टम, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कैनाल सिस्टम में क्या होगा कि आपके पास स्पॉन्ज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी का जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है बेटा। सम आर हैविंग सिंपल अरेंजमेंट, सम आर हैविंग कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। तो उसके बेस पे आपको फाइलम पॉरीफेरा में तीन तरह के जो स्पॉन्ज हैं, मतलब जो कैनाल सिस्टम है, वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये तीन तरह के हमने यहाँ पर बनाए हैं। फर्स्ट टाइप आप लोगों के पास है जिसको नाम दिया जाता है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास है विच इज कॉल्ड द साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, क्लियर। और जो थर्ड टाइप हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। अब बेसिकली अगर आप इन तीनों डायग्राम को कंपेयर करो बेटा, तो एक चीज आपको क्लियर पता लग जाए कि एस्कॉन टाइप उन पॉरीफेरा में मिलता है जिनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सिंपल है। आपके पास सीधा बॉडी में पोर है, ऑस्टिया, और उसी के थ्रू डायरेक्टली पानी कहाँ जाता है, अंदर, दैट्स इट, ठीक है। साइकॉन टाइप बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लिटिल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो कैनाल है जिसके थ्रू पानी आप अंदर भेज रहे हो वो कैनाल फर्दर डिवाइडेड है आपके पास, क्लियर। जैसे ये आपके पास फिर मूवमेंट बन जाता है वाटर का। और अगर आप बेटा ल्यूकॉन टाइप को देखोगे, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है जो स्पॉन्ज में आपको मिलता है, जिसमें कैनाल्स डिवाइडेड है बट फर्दर मोर डिवाइडेड है। दे आर सब डिवाइडेड इनटू मैनी मोर कैनाल्स, सो इट फॉर्म अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ द सिस्टम, जिसमें वाटर बहुत ही ट्रेवल करके बड़ी सारी कैनाल्स को अल्टीमेटली उसकी बॉडी कैविटी के अंदर पहुंचता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो एस्कॉन टाइप पूछा जाता है, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम माना जाता है पॉरीफेरा के केस में, ठीक है। तो कैनाल सिस्टम के थ्रू होता क्या है बेटा, कैनाल सिस्टम के थ्रू जो भी पानी बाहर प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, ऑब्वियसली वो पानी कहते हैं ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया जो उसकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, उनके थ्रू सीधा जाएगा उनकी बॉडी कैविटी के अंदर, दैट इज नोन एज द स्पॉन्जियोसील। तो ये पानी ऑस्टिया के थ्रू डायरेक्टली चला गया बॉडी कैविटी के अंदर, विच इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। अब स्पॉन्जियोसील अगर आपको याद हो बेटा, अगर आप सेकंड डायग्राम को यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये जो स्पॉन्जियोसील कैविटी है इट इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल ऑन ऑल द साइड्स। अगर आप डायग्राम में क्लियर देख पा रहे हो, इन फ्लैजिलेटेड सेल्स को कॉलर सेल भी बोला जाता है, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड क्वाइनोसाइट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे वो पानी बेटा ऑस्टिया से निकलते हुए सीधा बॉडी कैविटी में गया, देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ दिस फ्लैजेलम। तो जब ये फ्लैजेला बीट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस्ड अ वाटर करंट इन द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पॉन्जियोसील। तो जब उसमें वाटर करंट प्रोड्यूस होगा तो उस पानी में जो खाना है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्यूज हो जाएंगे बॉडी सेल के अंदर, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी बॉडी सेल के अंदर, खाना सेल के अंदर गया, वहीं पर खाना डाइजेस्ट हो गया, ऑक्सीजन सेल ने यूज कर लिया। इन टर्न जो वेस्ट मटेरियल है जो सेल को नहीं चाहिए, वो वेस्ट मटेरियल सेल निकाल देगा बाहर इनटू अगेन दिस कैविटी, क्लियर। चाहे वो वेस्ट मटेरियल किसी तरीके का नाइट्रोजन कंटेनिंग है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया और अल्टीमेटली वो पानी फिर से बॉडी कैविटी से चला गया बाहर। तो जिसके थ्रू वो बाहर जाएगा दैट इज अगेन अ सिंगल ओपनिंग विच इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम।
तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो बेटा पानी का, ये कैनाल्स के थ्रू हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। पोर के थ्रू पानी अंदर गया, विच आर कॉल्ड इनहेलेंट पोर्स, ऑस्टिया। स्पॉन्जियोसील में गया, पानी में से खाना लिया गया, गैसेस ली गई, पानी में वेस्ट मटेरियल डाल दिया गया, और फाइनली वो पानी ऑस्क्यूलम के थ्रू चला गया बॉडी से बाहर। सो दिस इज नोन एज व्हाट, कैनाल सिस्टम। तो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कैनाल सिस्टम के फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन जरा ध्यान से देख लो बेटा। फंक्शन में एक आपके पास आता है फूड गैदरिंग, ठीक है, अनदर इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, एंड इवन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। स्पर्म जो ट्रांसफर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, स्पॉन्ज बेसिकली बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब आप समझ जाओ कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के गैमीट्स बनाता है, एग और स्पर्म। बट स्टिल ऑर्गेनिज्म कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो नहीं करता है, क्योंकि जो टेस्टिस होती है, जो एक तरीके से आपका स्पर्म बनाती है, वो टेस्टिस जो है दे मैच्योर अर्लियर, टेस्टिस अर्लियर मैच्योर हो जाती हैं एज कंपेयर टू ओवरी। तो ये स्पर्म प्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर देंगी और अभी तक एग नहीं बना है, तो वही स्पर्म जो बन गया वो इस कैविटी में भी रिलीज होगा और पानी के थ्रू वो स्पर्म बाहर जाएगा, एंड देन इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ सम अनदर स्पॉन्ज थ्रू द ऑस्टिया, ठीक है। दिस विल एंश्योर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये क्या एंश्योर करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, 4 फंक्शन कैनाल सिस्टम के, एक है फूड गैदरिंग, एक है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, तीसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट, एंड नंबर 4th विल बी द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। सिंपलेस्ट टाइप आपने याद रखना है एस्कॉन टाइप। पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आता है बेटा, वो स्केलेटन का आता है। जैसे आप में बोन एंड कार्टिलेज आपका स्केलेटन बनाती है, इनमें भी स्केलेटन है। ऑब्वियसली वो बोन या कार्टिलेज नहीं है, बट इट इज समथिंग एल्स। क्या क्या है इनके पास? पहले तो देखो टाइप याद कर लो, विच टाइप ऑफ द स्केलेटन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। देन यू शुड रिमेंबर दे हैव एंडोस्केलेटन। एंडो उसको बोला जाता है जो बॉडी के अंदर होता है, सरफेस पे नहीं होता, बॉडी के अंदर, दैट इज एंडोस्केलेटन। क्लियर? और इसका एंडोस्केलेटन अगर आपको याद हो बेटा तो आपको कहाँ मिलता है? दिस इज द आउटर लेयर विच इज स्पिनेकोडर्म, इनर लेयर विच इज स्क्वाइनोडर्म। तो दोनों के बीच में याद है आपको एक स्पेस मैंने बताई थी विच इज लूज, दैट इज कॉल्ड मीजोहिल। सो दिस मीजोहिल एक्चुअली कंटेन द स्केलेटन, सो इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। तो इसके एंडोस्केलेटन में 2 चीजें आपको मिलेंगी बेटा, एक तो स्पिक्यूल्स मिलेंगे, स्पिक्यूल्स जो कांटे जैसे हैं। आइदर वो स्पिक्यूल्स या तो बेटा सिलिका के बने होते हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो जो बच्चा क्लास में एंटर हुआ है। या तो वो स्पिक्यूल बेटा सिलिका के बने होंगे, या फिर वो स्पिक्यूल बने होते हैं कैल्शियम के। सो आइदर इट इज कैल्केरियस और इट इज सिलिशियस। कैल्केरियस का मतलब मेड अप ऑफ कैल्शियम, सिलिशियस का मतलब मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। इसीलिए थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि या तो वो कैल्शियम के बने हैं या फिर सिलिका के। एंड प्लस यू हैव फाइबर विच आर कॉल्ड स्पॉन्जिन फाइबर। इनका नेचर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो स्पेक्यूल और फाइबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन। किसके केस में? पॉरीफेरा के केस। पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी वाटर अंदर आएगा वो अपने साथ जो भी खाने के पार्टिकल लाता है वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाते हैं, तो सेल उनको डाइजेस्ट करता है। सो दिस काइंड ऑफ द डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, क्योंकि खाने का डाइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? सेल के अंदर, समझे? और दूसरी बात, इनको फिल्टर फीडर बोला जाता है। फिल्टर फीडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर पोर है एक पर्टिकुलर साइज के। तो जिन जिन पार्टिकल का साइज पोर साइज के बराबर होगा या थोड़ा सा छोटा होगा वो इजिली आराम से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जिन पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा रहता है वो पोर को क्रॉस करके बॉडी के अंदर नहीं आ सकते। सो इन दैट सेंस दे आर कॉल्ड फिल्टर फीडर। ऑटोमेटिकली वो फिल्टर आउट हो जाएगा क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह जाएंगे।
रेस्पिरेशन में देखो बेटा, हमारे में अगर रेस्पिरेशन होते तो वी हैव अ वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर है ही सेलुलर तो ऑर्गन कहाँ से बना होगा? तो मतलब रेस्पिरेशन के लिए ना तो कोई ऑर्गन है ना ही कोई सिस्टम है। तो जो भी गैसेस का डिफ्यूजन होगा वो थ्रू बॉडी सरफेस होगा। वो आप देख सकते हो, जो भी पानी अंदर जाएगा वो अपने साथ डिजोल्व ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो बॉडी सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल डिफ्यूजेस इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन विल डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी सेल। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन गैसेस का, दैट विल नोन एज रेस्पिरेशन। इसके बाद अगर बेटा बात करी जाए नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट आपके पास आता है सर्कुलेशन। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, जब खुद ही उसका सेलुलर लेवल है तो उसके पास कोई सिस्टम कहाँ से होगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जो कि हमें करना है इसकी बॉडी के अंदर, दैट विल बी डन बाय द वेंडरिंग सेल, जिनको नाम दिया जाता है अमीबोसाइट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो अमीबोसाइट है दे आर प्रेजेंट इन द मिडल मास ऑफ लूज टिश्यू विच इज कॉल्ड मीजोहिल। उसमें अमीबोसाइट है विच आर हैविंग द शेप ऑफ अमीबा, दे हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल। एक्सक्रीशन की बात करेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट निकलेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट कौन सा है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्वर्टिब्रेट में जो मेन वेस्ट आपके पास रहता है दैट इज अमोनिया। सो दे आर सेड टू बी व्हाट? अमोनोटैलिक, बिकॉज कौन सा वेस्ट निकालते हैं बेटा? अमोनिया। और ऑब्वियसली जो वेस्ट डिफ्यूज होगा वो भी थ्रू बॉडी सरफेस होगा, आपको पता ही है। क्योंकि बेटा कोई सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो इन सबके हिस्से का काम इसकी बॉडी में कैनाल सिस्टम आराम से कर देगा। कैनाल सिस्टम ने फूड भी कैप्चर करना है, कैनाल सिस्टम ने एक्सचेंज भी करवाना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करवाना है। तो ये सारे काम वहां पर आराम से हो रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई अलग से सिस्टम नहीं है। अब इसमें अगर हम लास्ट बेटा देखें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमने यहाँ पर बोला सेक्सेस आर यूनाइटेड। तो देखो, यूनाइटेड में यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड? हर्मेफ्रोडाइट। और हर्मेफ्रोडाइट के लिए एक और टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है, मोनोइशियस। मतलब एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो आप इस कंडीशन को एक और नाम देते हो, दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है। तो दूसरी बात, अगर हम देखें कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो रिप्रोडक्शन के बेटा बहुत सारे तरीके हैं। एक तो देखो एसेक्सुअल है, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गैमीट आपके पास नहीं बनेंगे। तो उसमें पहला मेथड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि जो बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में टूट गई एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिंपली कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अगर मैं बडिंग की बात करूं तो बडिंग में तो बेटा बड फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके बताऊं तो इनके केस में जो बड बनती है उसको नाम दिया जाता है जेम्यूल। क्या बोला जाता है बड को? जेम्यूल। मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देती हूँ जेम्यूल के बारे में, वैसे आप +2 में भी पढ़ोगे इसको। जेम्यूल में बेटा सबसे पहले तो आप लोगों के पास आती है 2 लेयर्स। ठीक है। टॉप में हमारे पास एक ओपनिंग आती है। तो अगर मैं इन लेयर्स की यहाँ पर बात करूं तो इन लेयर्स में सबसे पहले बीच में आपको नजर आते हैं काइंड ऑफ स्पिक्यूल विच में बी सिलेशियस और विच में बी कैल्केरियस। ऐसे स्पिक्यूल्स पड़े होते हैं। ठीक है। और अगर आप इसके बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाओ बेटा, तो अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? अंदर आपके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो सेल्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं, ये बेसिकली हमारे पास है टोटीपोटेंट सेल। अगर आपको याद हो कि टोटीपोटेंट सेल्स मैंने आपको बताया था, इनको बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है आर्कियोसाइट्स, विच आर द टोटीपोटेंट सेल्स who have the ability to form the whole new organism. ठीक है। ये जेम्यूल की आउटर वॉल है, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ जेम्यूल एंड देन यू हैव द इनर वॉल ऑफ जेम्यूल। क्लियर। बीच में स्पिक्यूल्स हैं और इसको नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग? माइक्रोपाइल। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ बड विच इज कॉल्ड जेम्यूल and it is a type of internal bud. इंटरनल बड का मतलब समझ जाओ बेटा, ये बड कहाँ बनती है? बॉडी के अंदर।
सरफेस पे नहीं मिलेगी आपको, ये बड आपको कहाँ मिलती है, बॉडी के अंदर। सो इट इज कॉल्ड इंटरनल बड। नाम क्या है इसका, जेम्यूल। स्ट्रक्चर में क्या है कि जेम्यूल के अंदर बहुत सारे टोटीपोटेंट सेल्स हैं विच आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है आसपास, माइक्रोपाइल जो होगा इट विल बिकम ओपन। जैसे ही ओपन होगा, वन बाय वन आर्कियोसाइट्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। So this is the method for asexual reproduction. तो asexual में बेटा एक फ्रेगमेंटेशन है और सेकंड आपके पास कौन सा आता है, बड। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं मेथड देखूं सेक्सुअल, तो देखो अगर ये बाइसेक्सुअल है तो इसमें मतलब ओवरी टेस्टिस दोनों प्रेजेंट हैं। बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ओवरी टेस्टिस होंगे तो गैमीट भी बनेंगे, और गैमीट का अगर फ्यूजन होगा तो आप उसको क्या बोलते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखो, अगर हम बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर, तो ये स्पर्म्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, स्पर्म रिलीज हो जाते हैं कैनाल सिस्टम में, ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर, फिर वो किसी दूसरे स्पॉन्ज में एंटर होंगे ऑस्टिया के थ्रू, देन इट रिजल्ट इनटू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और क्योंकि क्योंकि जो गैमीट का फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब अगर लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर देखा जाए बेटा, लास्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली बेटा ओवी पैरस है। ओवी पैरस का मतलब समझे, ओवी पैरस का मतलब होता है जो एग लेइंग है, मतलब जो ये एग निकालेंगे वो एक्चुअल में आगे जाके हैच होता है। तो जब एग हैच होगा तो उसमें से क्या निकला, इनके केस में निकला लार्वा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा, एम्फीब्लास्टुला, जो कि फ्री स्विमिंग है, मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ वी आर हैविंग अ लार्वल स्टेज जो आगे जाके कन्वर्ट होती है एक एडल्ट में। सो टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज नोन एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। डायरेक्ट तब होता अगर लार्वल स्टेज नहीं है और सीधा यंग वंस निकलते, लेकिन यहाँ पर कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज वी आर हैविंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो ये कैरेक्टर है बेटा जो आप लोगों ने करने हैं रिगार्डिंग द पॉरीफेरा और द स्पॉन्ज। तो इसमें कैनाल सिस्टम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ध्यान से इसको याद कर लेना। और देन उसके बाद बेटा अगर एग्जाम्पल्स की करी जाए तो देखो ये जो एग्जाम्पल्स आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली गिवन इन योर एनसीईआरटी। अब इसमें से अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है साइकॉन, विच इज अ काइंड ऑफ द स्पॉन्ज। सेकेंड एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। राउंड सी शेप है, देख सकते हो बॉडी के ऊपर बड़ी छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। इन ओपनिंग को ऑब्वियसली नाम दिया जाता है ऑस्टिया, सिंगल ऊपर वाली ओपनिंग को नाम दिया जाता है ऑस्ट्रुलम। थर्ड डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, दैट इज द स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला बेसिकली हमारे पास है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये तीनों डायग्राम देख लो, क्योंकि नीट के पेपर में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। और दूसरी बात, जो एग्जाम्पल में साइंटिफिक नेम होगा और जो कॉमन नेम होगा, इसके ऊपर भी आपसे अबंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा अब हम चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे। तो साइकॉन इज नोन एज साइफा, यूस्पॉन्जिया नोन एज द बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका देख लो, इसका जो स्केलेटन होगा बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली द स्पॉन्जिंग फाइबर, मतलब इसके स्केलेटन में स्पिक्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट। नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अकेलौता ऐसा पॉरीफेरा है जिसमें स्पिक्यूल नहीं है, सिर्फ स्पॉन्जिंग फाइबर है। थर्ड है स्पॉन्जिला, कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर आता है क्लियोना, इसको बोला जाता है बोरिंग स्पॉन्ज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज है। बोरिंग क्यों बोला जाता है बेटा, ऑयस्टर इंडस्ट्री, पता है कौन सी इंडस्ट्री होती है, विच इज बेसिकली डील्स विद द पर्ल, पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल्स बनाते हैं ना मोती,
दैट इज कॉल्ड ऑयस्टर इंडस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि ऑयस्टर जो है वो बेसिकली बनाते हैं मोलस्कन मेंबर, जिनका शेल होता है बाइवेल्व। शेल खोलोगे तो उसके अंदर एक मोती पड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शेल के अंदर बोर कर जाते हैं और पर्ल फॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं। तो दिस विल डिस्ट्रॉय द पर्ल फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड बोरिंग स्पॉन्ज, बोर कर जाते हैं। Euplactella, which is commonly known as Venus flower basket, then Proterospongia, इसको बोला जाता है connecting link between the protozoa and porifera। प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ याद है, प्रोटोजोआ भी आपने पढ़ा था, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा विच आर कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, प्रोटीरोस्पोंजिया। कनेक्टिंग लिंक बेटा किसको बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास होता है लिविंग, लिविंग है और उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, कनेक्टिंग लिंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं, इसके ऊपर भी नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वैसे तो ये मैरीन होते हैं, बहुत ही कम फॉर्म है जो फ्रेश वाटर है, तो इकलौती आपकी एनसीईआरटी में दी है स्पॉन्जिला, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर बेटा, तो ये आप लोगों ने करना था रिगार्डिंग द पॉरीफेरा। तो आई थिंक आप लोगों को कैरेक्टर क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा इतना सबको, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर ये सब क्लियर हो गया आपको जितना मैंने भी समझाया। और अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, मैं एक ही बारी में सब चेक कर लूंगी आपके डाउट्स वगैरह।